कहाँ गया था धर्मात्मापना? ऐसा ही होता है, ऐसा ही होता है। वो तो समझदार थे, वो तो ज्ञानी थे, उन्होंने तो निर्णय कर लिया अंतिम समय में उन पापों का, उन व्यसनों का सबका प्रायश्चित करके, तपस्या करके उन्होंने निर्वाण को प्राप्त कर लिया। हमारा क्या होगा? उनका तो प्रमाण पत्र था, आगम में पूर्वाचार्यों ने लिखा था, उनका वैसा होने का नियोग था। हमारा और आपका क्या नियोग? कोई ठिकाना नहीं है, कोई ठिकाना नहीं है। आज की युवा पीढ़ी देते हैं दृष्टांत, महाराज जी उनने तो ऐसा किया था, वो युधिष्ठिर करके मोक्ष चले गए, हम भी। भूल मत करो, भूल मत करो, भूल मत करो। उनकी शक्ति और तुम्हारी शक्ति में जमीन आसमान का अंतर है। व्यक्ति नहीं सोचता कि जितने जितने व्यसन हैं, चाहे वैश्यागमन, परस्त्री गमन, मदिरा, ये सब कुछ तुम्हें नरक में ले जाने वाले हैं। ये पूर्व के पुराण पुरुषों की दुहाई देकर अपने आप के साथ छल मत करना कि उन्होंने ऐसा किया था, उन्होंने ऐसा किया था। एक युवा अपने माँ से बात कर रहा था, माँ ने समझाया, बेटा अब तेरी एक शादी हो चुकी है, तू थोड़े सी मर्यादा में, थोड़ी समझदारी से, थोड़े विवेक से रहना सीख। अब तू शादीशुदा हो चुका है, घर की जिम्मेदारी है तुम्हारे साथ। कहता है नहीं, कैसी बात करती हो? वह मैं तो अपनी जिम्मेदारी से ही रहता हूं। माँ ने कहा, बेटा तुम रहते हो पर थोड़ी मर्यादा भी बन लो, उन व्यसनों से दूर हो जाओ। पर स्त्री का सेवन, वह दूसरे पर वैशागमन आदि आदि सप्त व्यसनों से दूर हो जाओ। माँ तो समझा रही थी बेटे के अच्छे के लिए, पर माँ उसे ही समझा सकते हो जिसका पुण्य का उदय है। पुण्य का उदय नहीं है तो आप लाख प्रयास करना, पर वह सुधरने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है। और जिसने थोड़ा सा भी सुधार करने का भाव बनाया है, सुधार किया है, मतलब कहीं ना कहीं पुण्य का उदय है। माँ समझाती रही, बेटा ऐसा मत कर, मत डाल पर स्त्री पर दृष्टि। वो कहता है, कैसी बात करती है माँ? मैं पर स्त्री नहीं, मैं तो सोच रहा हूं कुछ दिन बाद दूसरी शादी कर लूं। माँ कहती, कैसी बात करती है, कैसी बात करती हो? एक तो संभाल, एक को तो व्यवस्थित संभाल नहीं पा रहा है और तू दूसरी घर लाने की बात कर रहा है। हाँ माँ, उसमें कौन सी गलत बात? हमारे आगम में लिखा है एक पुरुष की बहुत सारी स्त्री हो सकती है, मैं दूसरा विवाह करके लाने वाला। माँ समझाती, बेटा ये पंचम काल है, अपना सब कुछ देखकर, अपनी औकात देखकर काम करना चाहिए। माँ तो समझा रही थी, पर मानता कौन है? माता पिता की और गुरु की बात मान ले तो विसंगति क्यों आए? बेटे ने उलाहना देते हुए माँ से कहा, माँ तू कैसी माँ है? देखो वे चक्रवर्ती थे, तो चक्रवर्ती की, संजीव भाई कितनी? चक्रवर्ती की 96,000 रानियां होती है और मैं दूसरी शादी कर रहा, तू मना कर रही। अब माँ क्या करती? माँ निरुत्तर थी। माँ ने एक क्षण, एक आध मिनट विचार किया और माँ ने कहा, बहुत बढ़िया बेटा, सही जा रहे तुम। अब बेटा माने ही नहीं तो बेटे के मुंह से कह दिया, हाँ बेटा बहुत अच्छा, तुमने सही निर्णय किया है, तुम दोनों ही, मैं तो कहती हूँ 11 बहू लिया। बेटा कहते, अब क्या हो गया? माँ को पलट गई, अभी तो ये एक दूसरी ला रहा था तो मना कर रही थी और अब कह रही 11 लिया। माँ ने कहा, एक काम कर बेटा, वो सामने जो पत्थर रखा है ना, खिड़की से दिखा रही थी माँ, वो सामने जो पत्थर रखा है ना, वो उठा के घर में ले आ और 2 की जगह 11 शादी कर ले। बेटा माँ को ऊपर से नीचे देखता है, कहता है, माँ शायद खिसक गया क्या दिमाग तुम्हारा? तुम बोल क्या रही हो? मैं 2 कह रहा था, अब 11 कह रही हो। जो वह सामने पत्थर रखा है, हाथी भी उठा ले तो उठाने की शक्ति नहीं रखता, और तुम कह रही मुझे उठा के हाथ से ले आ।
माँ ने कहा हाँ मैं यही तो कह रही हूं, वो पत्थर उठा के यहां ले आ। बेटा कहता है माँ मेरी शक्ति नहीं है उस पत्थर को उठाने की। वो कहती है बेटा चक्रवर्ती तो उस वज्र कपाट को, वह गुफा के दरवाजे को तो मात्र अंगूठा लगाने से खोलता है। नारायण ने तो वह कोटि शिला, इतनी बड़ी कोटि शिला वह हाथ में उठाई थी, एक छिंगली पे उठाई थी। तुम्हें 96,000 रानियों से तुलना करनी है ना। 96,000 रानियों को प्राप्त करने के लिए वैसा उतना उत्कृष्ट सहनन भी चाहिए। तो उतना सहनन नहीं है तो रानियां नहीं है, ऐसे तेरे पास सहनन नहीं है, इसलिए तो दूसरी और 11वीं लाने के चक्कर में मत पड़। क्या करे, जो जैसा होता है उसको वैसे ही समझाना पड़ता है। अपनी शक्ति अपनी औकात देख के काम करो। दूसरों को, पुराण पुरुषों को देखकर उनने ऐसा किया उनने वैसा किया, वो ऐसा करता है, ऐसा कहने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुम अपने आप को समझ लो, अपनी शक्ति को समझ लो तो काम बनेगा। क्या वह व्यक्ति बालक उस पत्थर को उठा ला सकता था? नहीं ला सकता था। इसलिए माँ ने कहा वो उठा के लाने की शक्ति नहीं है तो तुम्हें 2, 4, 10, 11 संभालने की भी शक्ति तुम में नहीं है। अनावश्यक रूप से उन बातों को देते 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 हम समय को, अपने पुण्य को, अपने आयु को बर्बाद कर रहे हैं। एक एक क्षण इस मनुष्य पर्याय का कीमती है। एक एक क्षण कीमती है, एक एक क्षण कीमती है। और वह एक एक क्षण हमने पापों में, व्यसनों में और भोगों में व्यतीत किया। भोगों में और परिपूर्ण रूप से व्यसनों में व्यक्ति रचा पचा है। भूल कर रहा है कि मैं दूसरों के लिए नहीं अपितु अपने ही नरक जाने की व्यवस्था कर रहा हूं। मकड़ी कितनी ही खुश हो जाए, शिकारी कितना ही खुश हो जाए, मैं दूसरे प्राणी को फंसा रहा हूँ, मैं दूसरे प्राणी को फंसा रहा हूँ, पर वह शिकार के जाल में, मकड़ी के जाल में दूसरा फंस के मरने के पहले ही तुमने अपने फंसने की, अपने मरने की तैयारी कर ली है। मत करो, मत करो, मत करो, नरक जाने की तैयारियों को मत करो। द्यूतम मासम सुरावेशा, 7 व्यसनों के नाम बता रहे हैं। द्यूतम मासम सुरावेशा पर ताराभिभूषोभितम, फिर मृगया सहचौर्येण सुसप्त व्यसनेन था। ये 7 व्यसन कहे गए हैं। द्युत भले ही वर्तमान में वह उनके जैसे वे द्युत नहीं खेले जा रहे हैं, कोई शकुनी मामा, कंस मामा सामने नहीं है, पर एक दूसरे की दृष्टि से कोई शकुनी और कंस से कम भी नहीं है। ये द्युत यानी सट्टा, जुआ, ये पहला व्यसन है। खोज कर लो, खोज कर लो, कितने 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 बर्बाद हुए उस जुआ खेलने के पीछे। भले ही वर्तमान में से आज भाई उसका स्वरूप बदला है, पर वास्तविकता वही है कि वह जो आप ऊपर नीचे नीचे ऊपर होने वाला जहां जहां काम चल रहा है वह दांव लगाना है, जुआ है। स्वीकार तो करना होगा, स्वीकार तो करना होगा। करो, जब अनुकूलता हो तब उसका त्याग करो, पर आज सत्य को तो स्वीकार करना ही होगा। जहां जहां फ्लक्चुएशन होके, जहां जहां ऊपर नीचे हो रहा है कि क्या है, कितना मिलेगा, मिलेगा कि नहीं, जहां हार जीत का भाव है, हाँ पैसे लगाकर जहां हार जीत हो रही है, वह प्रत्येक कार्य सट्टा और जुआ है। कितने कितने लाखों करोड़ों वह गवर्नमेंट कमाती है मात्र उस सट्टे पे। भी शुरू हो जान दो खेल, खेल शुरू हो जान दो इंटरनेशनल, फिर पता चलता है कितने घर बर्बाद हुए और कितने घर रोड पे आ गए। एक बार जिसको उसकी लत लग जाती है, आदत लग जाती है, फिर सुधरना, फिर छोड़ना मुश्किल होता है।
कल मिलेगा, कल मिलेगा, कल मिलेगा करते 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 वह जो जो तुम सट्टा और जुआ खेलने में अपनी परिणति लगा रहे हो वह पाप है, नरक का पहला द्वार है, पहले नरक का। जुआ, जो 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 स्पर्धात्मक, जो जो हार जीत में पैसे लगाकर, चाहे वह कार्ड खेलना हो चाहे कोई और कार्य हो, वह जुआ ही है। भले ही कठोर शब्द लग जाए गोलू पर, परम सत्य यही है। जो जो स्टॉक एक्सचेंज, वह तुम्हारा कमोडिटी मार्केट और दुनिया भर के जितने जितने मार्केट है, वह एक प्रकार का सट्टा ही है, जुआ ही है। स्वीकार तो करना पड़ेगा, स्वीकार तो करना पड़ेगा। ये परिपूर्ण रूप से वह पहले व्यसनों के अंतर्गत ही स्वीकार करने योग्य है। पूछो ना, जो महाभारत हुआ किसके पीछे हुआ? अपनी पत्नी को भी, उस नारी को भी उसको दांव पर लगाना पड़ा। आज तक मां कितनों कितनों को दांव पर लगा के आए। मात्र और मात्र और मात्र भोगों के पीछे हमने अपने माता पिता को भी दांव पे लगाया। बुरा नहीं मानना, पर परम सत्य यही है। मात्र अपनी भोगों के पीछे, उस व्यसनों के पीछे हमने अपने माता पिता, धर्म, देव, शास्त्र, गुरु सबको दांव पर लगा दिया। दांव पे लगाया तभी तो किसी को कन्या मिली और किसी को वर, तो किसी को वधू मिली। बहुत गहराई से सोचने की आवश्यकता है। वह बाहर का, वह जैसे महाभारत में खेला गया था वैसा द्युत आज कोई नहीं खेल रहा, कोई सट्टा नहीं खेल रहा है। पर अपने आप से इस पर्याय के साथ कितने बड़े बड़े दांव हम लगा रहे। अपने पर्याय क्या, हम अपने धर्म, देव, सास, गुरु, माता पिता के साथ तक दांव पेच खेलते हैं। और वे सब सब दांव पेच मकड़ी के जाल के समान हैं। दूसरा कोई फंसे नहीं फंसे, पर मकड़ी तो फंसती है। हम कितने ही खुश हो जाए, हमने इतना कमाया, हमने इतना दिया, इतना ये किया, पर वह हमने कमाया है नरक जाने की ही तैयारी कर ली है। सोचो, विचार करो कि हम श्रावक हैं। ये श्रावक का शोभनीय कार्य नहीं है। उत्कृष्ट कार्य जिसके पास है, क्रिया, विवेक, श्रद्धा जिसके पास है, वो श्रावक का कर्तव्य है। ये 7 व्यसन तो 7 नरक के द्वार ही खोलने वाले हैं। सबसे सबसे पहला जो द्युत रूपी, सट्टा जुआ रूपी पाप और व्यसन कहा है, वह सबसे सबसे बड़ा, वह सप्त व्यसनों का द्वार है। उसी के पीछे तो फिर मांस, मदिरा, वैश्या, परस्त्री जैसे पैसे बर्बाद हुए, घर में स्थान नहीं मिला, व्यक्ति दूसरे के द्वार पे पहुंचता है। फिर वह करोड़पति आदमी जिसके माता पिता की एक पहचान थी, वह भी करोड़पति व्यक्ति उस व्यसनों के पीछे सामने वाले से भीख मांगता है। जाके देखो ट्रेन में, बस में, वह बड़ा से बड़ा करोड़पति आदमी भी है और जिसको खाने की आदत है, पता चला चूना खत्म हो गया तो बगल वाले से कहता है थोड़ा से है क्या? कौन? करोड़पति आदमी। मात्र उस व्यसन के पीछे, अब वो ठूठ जलानी थी, सिगरेट जलानी थी, अब कुछ मिल नहीं रहा, सबके सामने रोड पर जली हुई उस ठूठ को, टुकड़े को उठा के कोने में जाकर जला के पी रहा है। देखो देखो, आंखें खोल के देखने की आवश्यकता है। ये पूछने मत आ जाना महाराज क्या क्या देखते हैं, बहुत कुछ देखते हैं। आंखें बंद करके नहीं चलते और मात्र ऐसी गर्दन नीचे करके नहीं चलते। भले ही दृष्टि नीचे हो, पर चारों तरफ का दिखता है कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कह रहा है। रास्ते में भी पड़े पड़े उस टुकड़ों को इकट्ठा करके वो फूकने वाले पैसे नहीं है। अब कंगाल हो गए जुए में, आदत तो पड़ गई है, अब क्या करूं? भीख मांग के शराब पी रहे, भीख मांग के सिगरेट पी रहे, भीख मांग के लिए चूना लगा रहे हैं उस तंबाकू को। एक बार जब आसक्ति और व्यसन की लग जाती है, लत लग जाती है, फिर छोड़ना मुश्किल होता है।
इसलिए सोचो समझो निर्णय करो, श्रावक के तो कम से कम इन सप्त व्यसनों का त्याग होना ही चाहिए। 8 मूल गुण और सप्त व्यसन का त्याग नहीं है तो वो श्रावक ही नहीं है। श्रावक की पहचान ही है 8 मूल गुण, अष्टमूल गुणों को धारण करना और सप्त व्यसन का त्याग करना। माँ सट्टा खेलते हैं ना, आप लोग सट्टा खेलते हैं ना? अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ। मांस तो नहीं खाते ना, शराब भी नहीं पीते, त्याग कर दिया। जब तक सप्त व्यसनों का त्याग नहीं किया है बुद्धि पूर्वक, गुरु के सामने कायोत्सर पूर्वक, तब तक सप्त व्यसनों का आश्रव जारी है। बुद्धि पूर्वक हमें इन पापों का त्याग करना होगा, तो इन पापों से, आश्रव से बच सकते हैं। ये मत कह देना हम तो करते ही नहीं महाराज, आज तक हमने छुआ ही नहीं है। पर माँ जो वर्तमान में मंदिरों में भी वो टिकट की हौजी चल रही ना, वो परिपूर्ण रूप से सट्टाई है। जहां जहां प्रलोभन दिखा के काम किया जा रहा है कि तुम ऐसा टिकट ये कर लो वो कर लो, ये परिपूर्ण रूप से सट्टा है। पर क्या करे अशोक जी, बड़े बड़े लोग मंदिरों में खिलाने लग गए। देवशास्त्र गुरु के सामने गुरु जी बैठे, भगवान सामने है और यही खेला जा रहा है। गलत है। बदलो नहीं बदलो अध्यक्ष जी तुम्हारा विषय है, पर आगम में जो लिखा है वो कहना मेरा काम है। आपका काम आप करे, हमारा काम हम करे। कल ये कहने वाले कोई नहीं हो राजेश जी कि हमें तो कोई ने कही नहीं थी, कोई कह देता तो हम सुधर जाते। कहने वाले भी मिले, पर सुधरता वही है जिसके पुण्य का उदय है। ये किसी प्रकार से माँ भले ही मंदिर आदि में हौजी नहीं खेल रहे हैं, जो बड़े बड़े शहरों में किट्टी पार्टी चल रही है वहाँ क्या होता है, इसके इकट्ठे करो उसके इकट्ठे करो, इसको उसको दो, ये सभी फल मात्र नाम बदले है, पैकिंग बदला है, पर है शुद्ध सट्टा, जुआ। बोलो जुआरियों, अब जुआ नहीं खेलते आप लोग? बोलो जुआरियों, जुआ नहीं खेलते ना माँ? क्यों बुरा लग रहा है? जो पैसे लगा के कोई कार्य कर रहा है, कोई खेल भी खेल रहा है, तो वो भी सट्टा है। अगर 5, 10, 20, 50 रुपए भी हमने उस स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी मार्केट आदि में इन्वेस्ट करके रखे हैं, कहीं जहां फ्लक्चुएशन हो रहा है वहां दांव पे लगा हुआ प्रत्येक धन सट्टा है। अब बोलो ना, अब बोलो ना। भले ही धन का हमने धन को दांव पे नहीं लगाया, क्या माँ इस पर्याय को भोगों के दांव पे नहीं लगाया? अब ना करके बताओ।